तो ये चंद अलामात हैं, और इसको जब कोई किसी को शुबा हो तो और डॉक्टर के पास जाए तो सबसे पहले डॉक्टर उनका एक्सरे कराते हैं। और सीने के एक्सरे में आम तौर पे जब इसकी अलामात शुरू होती हैं लंग कैंसर की, उस वक्त आम तौर पे इसकी जो धब्बा या ओपेसिटी या ट्यूमर या जिसको जो भी कहें लीजन, वो एक्सरे पे नज़र आ चुका होता है। वो छोटा भी हो सकता है, वो बड़ा भी हो सकता है, डिपेंड करता है वो कितने अरसे से मौजूद होता है। और इसके बाद फिर इसके कुछ और दीगर टेस्ट होते हैं जिनसे पता चलाया जाता है। तो डॉक्टर साहब, ये जो ब्लड आने वाली जो आपने बात बताई है, ये पहले ही स्टेज में आ जाता है या काफ़ी आगे जाने के बाद आता है? शुरुआत में आ सकता है, लेकिन आम तौर पे जब कैंसर काफ़ी एडवांस हो जाए तब बलगम में खून आता है। जब लंग कैंसर काफ़ी बड़ा हो जाए तब जाके इसकी अलामात शुरू होती हैं। ओके। और बदकिस्मती से जब इसकी अलामात शुरू होती हैं तो उसमें से हर एक तो नहीं, लेकिन बहुत सारे कैंसर्स लाकाबिले इलाज हो चुके होते हैं, क्योंकि या तो वो साइज़ में इतने बड़े होते हैं, दीगर लिम्फ नोड्स वगैरह में फैल गए होते हैं, या किसी और उज़्व में फेफड़ों से दूर वो फैल चुके होते हैं, जिसके नतीजे में इसका मुकम्मल सद्देबाब मुश्किल होता है। तो फिर उस सूरत के अंदर जो है वो सिर्फ इसको रोकने का जो अमल है वही शुरू किया जाता होगा? जी हाँ, सबसे पहले तो ये ज़रूरी होता है कि अगर फेफड़ों के कैंसर की कोई अलामत हो, और ख़ास तौर पे अगर कोई सिगरेट पीने वाले में ये हो। वैसे ये ख्याल रहे कि नॉन स्मोकर्स में भी लंग कैंसर हो सकता है, जो आपने दूसरी वजूहत बताई। जी, दूसरी वजूहत होती। तो उसके बाद सीने का एक्सरे कराया जाए, और अगर सस्पिशन है तो इसके लिए जो सबसे कॉमन 2 टेस्ट मुरव्वज हैं, वो है एक तो ब्रोंकोस्कोपी, जिसमें सांस की नालियों के अंदर एक बारीक सी ट्यूब डालकर जिसमें कैमरा लगा होता है मुआयना किया जाता है, और अगर कैंसर की शुबे में कोई चीज़ नज़र आए तो उसके कोई छोटा सा पीस लेकर उसको लेबॉर्ट्री में भेजकर चेक किया जाता है। इसको बायोप्सी कहते हैं। और दूसरा तरीका होता है सीटी स्कैन या अल्ट्रासाउंड के ज़रिए भी। तो वो जिस जगह वो लीजन नज़र आ रहा हो उस तक नीडल डालकर सुन करके, ये दोनों अमल सुन करके होते हैं, इसमें कोई तकलीफ़ नहीं होती। तो उसमें फिर वो वही यानी तरीका होता है कि उसमें कोई उसका पीस लिया जाए और बायोप्सी ली जाए और उसको चेक किया जाए। इससे तकरीबन 95% से ज़्यादा चांस होता है इन दोनों तरीक़ों से कि लंग कैंसर की डायग्नोसिस हो जाएगी। ठीक है। अच्छा सर, कहा जाता है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर दैन क्योर। तो जब स्मोकिंग की बात आपने की तो फिर उससे तो साफ जाहिर होता है कि स्मोकिंग ना करें आप तो बच जाएंगे, लेकिन दूसरी जो सूरत है वो काफ़ी ख़तरनाक है मेरे नज़दीक, क्योंकि हमारी जो सोसाइटी है उसमें ऐसा नहीं है कि 50% और 60% लोग जो है वो स्मोकर्स होंगे, ऐसा नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। तो जो दूसरी वजह है वो हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा मसला है। डस्ट एलर्जी हमारे यहाँ है, जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है वो हमारे यहाँ प्रॉपर उसकी जो है वो रिसाइकलिंग नहीं हो पाती, बहुत सारे मसाइल इस तरह के। उस सूरत के अंदर जो है एक आम आदमी है वो क्या करे? देखिए, जब भी कोई पॉलिसी बनाई जाएगी या सद्देबाब के लिए पॉइंट्स लिखे जाएंगे या आगही के लिए बात होगी, तो कॉमन थिंग्स आर कॉमन, उसूल ये है। तो अगरचे कि आपकी बात दुरुस्त है, हर ज़रिया अहम है, इंसान को बचना चाहिए कैंसर से, लेकिन जब 90% स्मोकिंग ही उसकी वजह है तो हमें चाहिए कि हम सबसे ज़्यादा ज़ोर उसी पर दें। तो सिगरेट पीने वाला, आपने कहा कि 50%, तकरीबन इतनी ही फ़ीसद पाकिस्तान में सिगरेट स्मोकर्स की परसेंटेज है, मिलती जुलती इसी से। जी, जो पिछला लास्ट सर्वे हुआ था पाकिस्तान में, कुछ साल हो गए उसे, लेकिन तकरीबन 42% मर्द और 8 या 10% ख़वातीन सिगरेट स्मोक करती हैं। और मेरा अंदाज़ा ये है कि पिछले 10 या 15 सालों में इसमें यकीनन इजाफा हुआ होगा, क्योंकि सिगरेट के अलावा जो हुक्का या शीशा पीने का जो एक रिवाज है जी। और अब जो वेपिंग वगैरह दीगर चीज़ें आ गई हैं, तो जो सिगरेट नहीं भी पीते थे तो उसमें इजाफा हो चुका है। और मेरा अंदाज़ा है कि नया सर्वे हो तो इसमें इजाफा हो सकता है।